और देखिए, विजयदशमी के मौके पर आरएसएस अपना स्थापना दिवस मना रहा है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी मनाई है। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद रहीं। आपको बता दें कि संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद थे। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में एक बार फिर पॉपुलेशन, मंदिर, जातिवाद जैसे मुद्दों का जिक्र किया। भागवत ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी में हम धार्मिक असंतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि मातृशक्ति को बराबर का अधिकार देना और परिवार में निर्णय स्वतंत्रता देना जरूरी है। जो काम पुरुष कर सकता है वो सभी काम मातृशक्ति कर सकती है, लेकिन जो काम मातृशक्ति कर सकती है वो सभी काम पुरुष नहीं कर सकता है। महिलाओं के समावेश के बिना पूरे समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं हो सकेगी और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, संगठन की कोशिश पूरी नहीं होगी। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। सार्वजनिक कार्यों में, संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी। और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी, तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे। अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है। जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है? उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनको, उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है? परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है।